हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सो ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और हरी साग सब्जियां खाइए और सेहतमंद बनाइए खुद को इस सर्दी के मौसम में। तो आज सुबह से मैं ये वीडियो शूट करने के लिए सोच रही थी, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि भैया हम लोग मतलब घर के भी काम करते, अपने बच्चों को भी देखते, बहुत सारी चीजें होती, नहीं मिल पाता। लेकिन ये वीडियो के लिए बहुत सारे लोग बार बार इंस्टा पे भी मैसेज कर रहे थे कि बनाओ बनाओ बनाओ। आप जब इस टॉपिक को लेके चल रही तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अब इसको अर्जेंट शूट करती हूँ, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, फटाफट पे अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो ये टॉपिक जो है, और आज आपको इसमें प्रूफ भी दिखा दूंगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में कोई हाईलाइट्स वगैरह नहीं ऐड की है। प्रूफ्स भी आपको मिलेगा प्रूफ्स की बातें नहीं, प्रूफ्स डायरेक्ट दूंगी। क्योंकि जो अभी ये कल का लाइव हुआ है भैया जी का, उसमें जो ब्लंडर हुआ है, जो बाद में उन्होंने एडिट करके कट करके 16 मिनट का बना दिया, जो 1-1.5 घंटे का वीडियो था, बात उसके बारे में होने वाली। क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जो ये लॉगिन हो चुका था उनका लैपटॉप में, सबूत तो सबके सामने आ ही चुके थे। तो अब इनको बात करने में हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि जब कॉल डिटेल्स निकल चुकी हैं, बाकी चीजें हैक हो चुकी हैं, तो उनको एक तरह से खतरा हो गया है। क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं मैं ट्रैप में हो गया हूँ। तो इन्होंने उसका भी एक आइडिया ढूंढ लिया है। इन्होंने स्ट्रीम यार्ड से बात करने की कोशिश की, जो कि पकड़ में आ गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो स्ट्रीम यार्ड वगैरह नहीं यूज करते उनको पता नहीं होता कि इसमें पैनल पे आते ही कब आप अनम्यूट होते हो, कब म्यूट होते हो, खुद को सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उन्होंने मतलब कहीं से भी या दूसरे फोन से उनको हिंट दिया होगा, या चाहे जहां से उनको हिंट दे रखा था कि आप आना, और बस मुझे इतना पता चल जाएगा कि आप आओगे तो मैं उसके बाद उसको प्राइवेट कर दूंगा। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। आप पब्लिक में जितनी देर बात करते हो उतनी देर आपकी पब्लिक देख सकती है, और इसके बाद जब स्ट्रीम यार्ड को आप किक करके उनको बाहर कर देते हो बाकी ऑडियंस को, और उसको प्राइवेट कर लेते हो, तो जिनको आप चाहते हो उनको पैनल पे लेके बाकी को किक करके आप उनसे ही बात कर सकते हो। वो चीजें आपको पब्लिक प्लेस पे नहीं दिखेंगी। आपका स्ट्रीम यार्ड तो चलता रहेगा, और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड होता है, ना उसका रिकॉर्ड व्हाट्सएप पे आएगा, ना ही उसका कॉल रिकॉर्डिंग में आएगा, ना ही तो किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आएगा। ये रिकॉर्ड जाता है स्ट्रीम यार्ड के पास, जिसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो पहले तो आप थोड़ा सा सुनो, तो मैं आगे डिटेल बताती हूँ। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? हेलो। पैनल पे आ गई हूँ, पैनल पे आ गई हूँ। तो आई होप आप सबने सुन लिया होगा और आवाज भी अच्छे से पहचान ली होगी। जी हाँ, ये नेहा कुमारी नहीं, ये जगत दीदी की ही आवाज है। उन्होंने हिंट दिया कि हाँ मैं पैनल पे आ गई हूँ, मतलब कि मैं आ गई हूँ। अब इस पैनल को एंड करो पब्लिक के लिए, लेकिन प्राइवेट करो हमारे के लिए। उसके बाद हमारी आपस में बातें होंगी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। और उसको एंड करने के पहले भैया जी इतना हड़बड़ा गए थे कि अब वो आ गए, अब हमारी बातें चलनी चाहिए, क्योंकि हर जगह से तो वो ट्रैप्ड हो रहे हैं, ट्रैप हो चुके हैं। तो उनको ये लगा कि अब जल्दी से इसको एंड करो। तो उन्होंने कितने आसानी से सफाई दी। पहले तो आप इस सफाई को भी सुन लो। नेहा कुमारी, कैसी हैं आप? ये शायद ऑफलाइन ही हो गई। चलो गाइस, तो बस तो आई थिंक आप सबने सुन लिया होगा। उन्होंने बोला क्या लगता है वो पैनल से चली गई हैं। जी नहीं, वो चली नहीं गई थी। उनको पता चल गया कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, अब मैं बोलूंगी नहीं। तो इन्होंने मतलब पूरी पब्लिक में ये क्लियरिफिकेशन तो दे दिया कि वो चली गई, पर वो गई नहीं थी। उसके बाद लाइव चली है, काफी देर तक चली है। उसके बाद लाइव को अपलोड नहीं किया गया है। लाइव को अपलोड करने से पहले बहुत सारे कट्स थे। कुल मिला के इतनी लंबी लाइव केवल 16 मिनट की रह गई। लेकिन भैया जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो चीजों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप कितना भी चालाक बनो, पब्लिक आपसे ज्यादा सियानी है। और बेशर्मो, तुम लोग कहीं से भी तो रुक जाओ। और अब तो मुझे लग रहा था कि अब तक मनीषा गलत कर जाएंगी अगर उनको अपना घर तोड़ रही है तो। मतलब तोड़ना नीचे, मुझे भी एक मिडिल क्लास होने की वजह से ये चीजें लग रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है ऐसे बंदे के पास तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। इसको तो लात मार दो, तुम्हारे पास तो बच्चा भी नहीं कि तुम बाउंड हो। ऐसे इंसान को तो लात मार के छोड़ना चाहिए, तलाक भी नहीं देना चाहिए, ताकि वो गुलछर्रे उड़ा सके।
और अगर 2 साल के अंदर मतलब कुछ ऐसा सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड होता है कि अगर आप उसके अंदर उसके पास जाके नहीं रही या फिर ऐसे कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको आप पता करो और उसको फॉलो करो, नहीं तो ये फ्री एलिमनी वाला तलाक हो जाएगा। मतलब इसको हट जाना भी नहीं देना पड़ेगा, एलिमनी भी नहीं देनी पड़ेगी और इसको तलाक भी आसानी से मिल जाएगा। तो अपने लिए स्टैंड लो, स्टेप लो। अगर अभी भी स्टेप नहीं लिया आपने तो आप जानो आपका क्या होगा। दूसरी तरफ ही अपने लाइव में ये भी क्लियर कर रहे हैं कि इनकी माँ जो है अप्सरा मॉम, बहुरूपिया मॉम, वो हरदम आके बोली कि जिस दिन से मैं आई हूँ शिवान अंबाला से मेरी 2 से 3 बार बात हुई है। जबकि अपनी भरी लाइफ में ये बंदा बोल रहा है मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखती है और मेरी हमेशा बात होती रहती होती रहती है वीडियो कॉल पे भी और ऑडियो कॉल पे भी। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की जिससे आप सब समझ सकते हो कि सब के सब मिले हुए हैं और इसी मिलावट में उसको भी शामिल करके आज उसको ऐसा बेवकूफ बना दिया गया तो वो समझ ही नहीं पा रही कि हमें क्या करना है। या तो वो स्क्रिप्ट की मेन कैरेक्टर है जगत भाभी, या तो फिर वो स्क्रिप्ट की ऐसा मोहरा है जिनको सामने टारगेट करने के बाद साइड करना है। तो अभी ये चीज़ तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है और चाहे जितना अनुमान लगा लो लेकिन स्क्रिप्ट को सामने आने में थोड़ा सा वक्त और लगने वाला। बाकी तो परतें खुलना स्टार्ट हो गई हैं, आप सबके सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इनके बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड हैं जो आने लगे थे, इसी डर की वजह से इनको स्ट्रीम यार्ड पे बातें करनी पड़ रही हैं। आप सोचो, जो कि कितना बेशर्मी वाली बात है, इनको शर्म भी नहीं आई ऐसी चीज़ें करने में कि हम मतलब कितना हिम्मत। और इनका भाई आके सबूत मांग रहा, तो भैया लो, अब सबूत मिल गया। हर यूट्यूबर अब देगा ये सबूत। मुझे तो शायद थोड़ी सी लेट हो गई, ज़्यादा लेट नहीं हुई हूँ मैं क्योंकि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ला चुके हैं और मैं भी ला रही हूँ। तो लो भैया सबूत, अब दिखाओ एक्शन। अब तो तुम्हें खुला छाप देना चाहिए कम्युनिटी कि अब आप ये जो सबूत है मनीषा जी, अब इसको लेके आओ और ऑनलाइन सबको दिखाओ और अपनी जाके मूछें मुड़वाओ अगर शर्म करते हो थोड़ा सा भी तो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा सफाई देने के लिए, कुछ भी नहीं बचा है अब। जबरदस्त। और क्या यार, बेशरम के जैसे ये भी आज कम्युनिटी छाप दी कि ये बातें बेबुनियाद है। तो इसकी तो बुनियाद है ना जो अब दिखाई जा रही है, आपकी आवाज जनता के दिमाग में गूंज रही, कानों में नहीं। इसकी तो बुनियाद है ना, इस पे आप क्या सफाई देना चाहेंगी? इस पे भी बोल दोगे कि आपकी मिमिक्री करने को ही आ गया था, फिर तो आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इतनी जब आदमी एकदम कहता है ना, एक कहावत हमारे गाँव में कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, और एक बहुत ही शुद्ध हिंदी में कहावत है कि जब नंगा नाचता है तो उसका कुछ फटता नहीं क्योंकि वो पहने ही नहीं रहता कुछ। तो तुम्हारा वही हाल है कि अब तुम जब आ ही गई हो नंगपन पे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है बिगाड़ने के लिए। जो अपनी साफ साफ इज्जत लाके मार्केट में कह रहा हो कि भैया लो, जिसको जिसको लेना है लो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, तो फिर तुम्हारा तो भाई भगवान भी नहीं मालिक है। तो चलिए अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ये रैंडम वीडियो बनाई क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे बनाओ, अब मुझे ये वीडियो चाहिए, आप भी दिखाइए। तो मैंने कहा मैं भी दिखाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, वीडियो में लाइक कमेंट्स ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।